मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्लस वन की क्लास की केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट चल रही है। टॉपिक हमारा सब्सिडरी यूनिट। देखो यूनिट का बहुत या तो फिजिक्स में पढ़ी जाती हैं भाई, ठीक है, या फिर इसमें, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको, ठीक है, क्योंकि आगे भी काम आएंगी आपकी, बार बार कोई नहीं करवाता। सब्सिडरी यूनिट होती क्या है? तो सब्सिडरी यूनिट जो कहते हैं कि जो मल्टीपल हो किसी चीज़ का या फ्रैक्शन में हो, किस चीज़ का 10⁻³ 6 या 9, तो इस प्रकार की जो यूनिट बनती हैं उस यूनिट को क्या कहते हैं? सब्सिडरी यूनिट। यानी कि इट इज़ द यूनिट या इट इज़ द यूनिट विच इज़ मल्टीपल ऑफ, विच इज़ मल्टीपल, मतलब मल्टीप्लाई भी उसका है और क्या है, मल्टीपल्स, और या फिर फ्रैक्शन में डिवाइड में भी कर सकते हैं, फ्रैक्शंस, ठीक है, ऑफ द बेस यूनिट, ऑफ द बेस यूनिट, ठीक है। द एसआई जो यूनिट है, एसआई सिस्टम जो है वो क्या कहता है? एसआई सिस्टम रिकमेंड करता है, रिकमेंड द मल्टीपल, जो मल्टीप्लाई करते हैं उसकी मल्टीपल सच एज, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एज 10⁻³ 10⁻6 या 10⁻9 एटसेट्रा से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कोई यूनिट है जो हमारी क्या है, एसआई यूनिट है, और उस एसआई यूनिट को या तो मल्टीप्लाई करते हैं या फ्रैक्शन यानी डिवाइड करते हैं, किससे? 10⁻³ से, 10⁻6 से, 10⁻9 से, 10⁻, ठीक है, यानी 3 का मल्टीपल में, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है कि 10⁻³ में ही मल्टीप्लाई करते हैं ज़्यादातर। तो देखो कैसे कैसे हैं वो यूनिट, आपने अच्छे से ध्यान रखनी है। देखो प्रीफिक्स यानी कि जो वर्ड पहले लगते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका सिंबल क्या है, प्रीफिक्स का, ठीक है, सिंबल। फिर उसके बाद मल्टीप्लाइंग फैक्टर यानी किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ताकि वो किस में आ जाए, मीटर में, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। और फिर एग्जाम्पल क्या है, देखो मतलब आपने थोड़ा सा ध्यान देना है यूनिट के बारे में कि कौन कौन सी यूनिट है और कैसे कैसे याद करनी है। देखो पहली है, फर्स्ट है डेसी भाई, क्या है? डेसी, क्या है? डेसी, याद रखनी है आपने। डेसी का सिंबल क्या है? डी, ठीक है। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? 10⁻⁻1, 10⁻⁻1। इसका मतलब क्या हुआ, जो डेसीमीटर है उसको हम क्या है कि DM लिखा जाता है। डेसी का अर्थ है डेसीमीटर, यानी कि हम जनरली DM लिखते हैं, और इसकी स्पेलिंग आपने याद रखना है, यानी डेसीमीटर, क्या है? डेसीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर के बराबर है, ठीक है। यानी कि 1 DM इज इक्वल टू 10⁻⁻1 M। तो ये बात आप याद रखोगे, ठीक है। दूसरी है इसकी सेंटी भाई, क्या है? सेंटी, ठीक है। सेंटी का सिंबल क्या है? C, और पावर क्या है? 10⁻⁻2। तो CM लिखते हैं इसको जर्नली, ठीक है। तो यानी कि सेंटीमीटर भाई, क्या है? सेंटीमीटर। तो याद रखोगे। तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 10⁻⁻2 मीटर के बराबर है, ठीक है। तो तीसरी यूनिट है इसकी मिली भाई, क्या है? मिली भाई, मिली को सिंबल क्या है? M भाई, ठीक है। 10⁻³ भाई, 10⁻⁻3। तो मिलीमीटर को हम क्या है? MM से लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मिलीमीटर भाई, ठीक है, मिलीमीटर। आई बस हैं। तो 1 मिलीमीटर किसके बराबर? 10⁻³ मीटर के बराबर। फोर्थ है इसकी यूनिट है माइक्रो भाई, ठीक है। माइक्रो को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार, ठीक है, म्यू से, यानी 10⁻⁻ क्या है? -6, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 म्यू मीटर लिखते हैं, क्या है? म्यू मीटर, यानी कि माइक्रोमीटर कहा जाता है, क्या है? माइक्रोमीटर, ठीक है। तो 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर है? 10⁻⁻6 मीटर के बराबर है। फिफ्थ यूनिट है इसकी नैनो भाई, क्या है? नैनो का सिंबल क्या है? N भाई, ठीक है, यानी 10⁻⁻ क्या है? -9। तो इसका मतलब 1 nm लिखा जाता है। 1 nm का मतलब क्या हुआ? 1 नैनोमीटर है, क्या है? नैनोमीटर, ठीक है।
तो 1 नैनोमीटर किसके बराबर है? 10⁻⁹ मीटर के बराबर। अगली यूनिट है इसकी पिको भाई। क्या है? पिको। पिको का सिंबल क्या है? पी। ठीक है, 10⁻12 भाई। तो 1 पिकोमीटर किसके बराबर है? 10⁻12 मीटर के बराबर है। तो PM का मतलब प्रधानमंत्री नहीं, क्या है? पिकोमीटर। क्या है? पिकोमीटर। ठीक है, तो देखो आगे देखो, 7वीं इसकी यूनिट है आपकी फेम्टो। क्या है? फेम्टो। ठीक है, फेम्टो का सिंबल क्या है? M भाई, सॉरी F भाई। क्या है? F, 10⁻15 भाई। ठीक है, 1। ठीक है, FM वो रेडियो वाला नहीं भाई, तो फेम्टोमीटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फेम्टोमीटर। क्या बोलते हैं? फेम्टोमीटर। ठीक है, 1 फेम्टोमीटर किसके बराबर? 10⁻15 मीटर के बराबर। अगली यूनिट क्या है? 8वीं यूनिट है डेका भाई। क्या है? डेका भाई। ठीक है, तो डेका का सिंबल क्या है? DA भाई। ठीक है, तो 10⁻1 भाई, 10⁻1 भाई, तो 1 डेका मीटर भाई। ठीक है, DAM लिखा जाता है। ठीक है, DAM। ठीक है, तो याद रखोगे तो डेका मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेका मीटर। 1 डेका मीटर किसके बराबर है? 10⁻1 मीटर के बराबर, माइनस नहीं। ठीक है, तो अगली 9वीं यूनिट है किलो भाई। ठीक है, क्या है? किलो भाई। K से रिप्रेजेंट करते हैं इसकी 10⁻3, यानी 1 km किसके बराबर है? किलोमीटर। ठीक है, किसके बराबर है? 10⁻3 मीटर के बराबर। किलोमीटर किसके बराबर है? 10⁻3 मीटर। अगली यूनिट है भाई मेगा भाई। क्या है? मेगा। मेगा का सिंबल क्या है? कैपिटल M भाई। ठीक है, 10⁻6 भाई, 10⁻6 भाई। ठीक है, 1 कैपिटल M और स्मॉल m, यानी मेगा मीटर भाई। ठीक है, दोनों mm आ जाते तो मिलीमीटर, और कहते हैं एक कैपिटल और एक स्मॉल है तो मेगा मीटर भाई। ठीक है, मेगा मीटर भाई। ठीक है, तो मेगा मीटर किसके बराबर हो गया? 10⁻6 मीटर के बराबर भाई। 11th है गीगा भाई। क्या है? गीगा भाई। क्या है? गीगा। गीगा का सिंबल क्या है? 10G भाई, और क्या है? 10⁻9 मीटर, यानी 1 कैपिटल G और स्मॉल m। स्मॉल G स्मॉल m कर देते तो ग्राम हो जाता, कैपिटल G और M है तो गीगा मीटर भाई। ठीक है, गीगा मीटर। तो 1 गीगा मीटर किसके बराबर है? अब आपको याद रहना चाहिए भाई। ठीक है, 10⁻9 मीटर के बराबर। तो इस प्रकार आपने ये यूनिट ध्यान रखनी है। ठीक है, तो करोगे इसको। थैंक यू। 1 मिनट, 2 और छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये और कर लो। क्या है? देखो भाई, छोटे छोटे टॉपिक हैं। प्रेसाइज बोलते हैं। प्रेसाइज क्या है और एक्यूरेट क्या है? ठीक है, तो देखो भाई, दोनों का एग्जांपल देते हैं, फिर डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो देखो, कोई ए था, कोई ए व्यक्ति है, ठीक है, और कोई बी व्यक्ति है। उन दोनों ने क्या है कि मेजरमेंट किया। कोई एक 10.5 मीटर का कोई एक लंबा कमरा था। ठीक है, 10.5 मीटर का एक लंबा कमरा था। तो ए ने 4-5 बार मेज़र किया। तो पहली बार आया 10.3 और 10.4। ठीक है, अगली बार फिर क्या 10.5 मीटर और 10.6 और क्या 10.7 भाई। तो देखो, उसने है ना 5 बार मेज़र किया, 5 बार अलग अलग वैल्यू आई। तो हमने इसका क्या है? एवरेज निकाला। एवरेज निकाला तो किसके बराबर आ गया? 10.5 आ गया। एवरेज वैल्यू निकाली। ठीक है, एवरेज वैल्यू यदि एक्यूरेट वैल्यू के बराबर आ जाए, यानी जो वास्तव में था उसके बराबर आ जाए, तो वो तो क्या कहलाता है? एक्यूरेट भाई। ठीक है, क्या कहलाता है? एक्यूरेट। ठीक है, यानी देखो, डिफरेंट मेजरमेंट का जो एवरेज है, एवरेज मेजरमेंट है, वो एक्यूरेट के बराबर आ गया, करेक्ट वैल्यू के बराबर आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी। क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी। दूसरा, बी कोई पर्सन था, उसने मेज़र किया तो 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4। ठीक है, तो इस प्रकार अलग अलग मेजरमेंट आए और इसकी वैल्यू, एवरेज वैल्यू कितनी आई? 10.2। ठीक है, तो देखो 10.2 एक्यूरेट तो आई नहीं, यानी करेक्ट वैल्यू के नज़दीक नहीं है। तो किसके नज़दीक है? जो मेजरमेंट थे, डिफरेंट मेजरमेंट थे, उन्हीं के नज़दीक है। तो इस प्रकार की वैल्यू क्या कहलाती है?
प्रेसाइज। क्या कहलाती है? प्रेसाइज। तो दोनों में डिफरेंस याद करना है आपने अच्छे से, ठीक है। एक्यूरेट वैल्यू और प्रेसाइज वैल्यू होती क्या है? तो प्रेसाइज वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू, तो याद रखोगे द एवरेज वैल्यू। क्या कहोगे? एवरेज वैल्यू किस चीज़ की है? ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट की। किसकी है भाई? डिफरेंट मेजरमेंट, ठीक है। डिफरेंट मेजरमेंट इज क्लोज, किसके क्लोज होगी? क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू, टू द करेक्ट वैल्यू, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? एक्यूरेट, ठीक है। एक्यूरेट वैल्यू। प्रेसाइज क्या है? तो प्रेसाइज क्या है? द वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट, ठीक है। डिफरेंट मेजरमेंट आर क्लोज टू द, किसके क्लोज हो भाई? आर क्लोज टू द ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के क्लोज हो, ठीक है। एंड क्लोज टू एवरेज मेजरमेंट, ठीक है। एवरेज वैल्यू, एवरेज मेजरमेंट का इसका, हाँ, तो उसको क्या कहते हैं? प्रेसाइज भाई। क्या कहते हैं? प्रेसाइज। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। थैंक यू।